जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी संगत जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और आप सब प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, हमारे चैनल पे सुनाए जाते हैं गुरु जी के बहुत ही प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग। जो संगत हमारे साथ शेयर करती है वही सत्संग आप लोगों तक पहुंचाए जाते हैं। संगत जी, आज हम शेयर करेंगे एक बहुत ही ब्लेसिंग भरा सत्संग जो एक आंटी जी का है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक, आज का दिन की तैयारी कराने का शुक्राना और सफाइयाँ करवाने का शुक्राना, एक एक कोना साफ करवाने का भी शुक्राना और सब कुछ अकेले करवाने की हिम्मत देने का भी शुक्राना। संगत जी, रात के 1:30 बजे तक मैं गुरु जी वाला रूम सजाती रही और अकेले ही तैयारियां करती रही। 12:30 बजे तक तो मैंने बाहर मेन गेट का पौड़ियाँ का बाहर तक का पोछा लगाया। सवेरे अमृत वेला करनी है तो मेरे गुरुजी तो आएंगे ही आएंगे, पहले उनके लिए सब अरेंजमेंट रात में ही करके रखूं। सवेरे इतनी जल्दी नहीं हो पाएगा गुरुजी, मैं इतना मेरे से काम करवाया, इतना मेरे से काम करवाया गुरुजी महाराज, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। हम सुबह में रात में कह के ही सोई थी गुरुजी महाराज से कि सुबह अमृत वेला करनी है, गुरुपा उठा देना। मुझे कई बार ऐसे होता है कि हम कहते हैं, अलार्म भी लगाते हैं लेकिन उठ नहीं पाते हैं, तो मैंने गुरुपा से कह दिया कि आप उठा देना, अमृत वेला करनी है, मुझे शिव पुराण भी करनी है। आप यकीन मानोगे संगत जी कि, और मैं हमेशा कहती हूँ क्यों नहीं मानेंगे, यकीन तो मानेंगे ही मानेंगे हमें गुरुपा की संगत जो है हम, इसलिए क्योंकि हम गुरुपा पे बहुत विश्वास करते हैं और गुरुपा ने हमें चुना है क्योंकि हम विश्वास ऐसा रखते हैं। वो हमारे साथ में इतने चमत्कार करते हैं तो हम सबको तो मानना ही मानना है कि हम जो जैसा गया हमारे साथ हुआ, आप यकीन मानिए, बिल्कुल यकीन मानने की बात है। गुरुजी ऐसे ऐसे चमत्कार कर देते हैं कि हम सामने जो गुरुजी के अनुयायी हैं नहीं हैं, जो लोग नहीं अभी गुरुजी से जुड़े हैं, तो उन लोगों के सामने हम ऐसी बातें करेंगे तो शायद उन्हें मजाक लगेगा और शायद ये अंधविश्वास लगेगा। लेकिन सिर्फ गुरुजी का ही यह कहना है नहीं है कि वह हमारे अंग संग हैं, वह रहते भी हैं और सच में वो हमारे अंग संग रहते हैं। पल पल हर पल शुक्राना संगत जी, गुरु जी हर पल हमारे साथ रहते हैं, बस मानने और एहसास करने की देर है। संगत जी, रात के 3 बजे थे, सवेरे मुझे ऐसे लगा कि मेरे सिर पे ना किसी ने हाथ फेरा है, तो मैंने सोचा ऐसा नहीं हो सकता। एक्चुअली मैं रात के समय अपने बाल खोल के ऐसे बेड से थोड़ा सा नीचे करके ही सोती हूँ, सर्वाइकल की वजह से गर्दन थोड़ी नीचे लटका के सोती हूँ, तो मैंने सोचा ऐसा नहीं हो सकता, कोई छोटा सा चूहा वगैरह मेरे सिर या बालों में चढ़ गया होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। और कल मेरे बाल भी नीचे नहीं ऐसे लटके हुए थे, मेरी गर्दन भी ठीक थी, लेकिन फिर भी मेरे बाल पे ऐसे लगा कोई अभी किसी ने ऐसे हाथ फेरा और मुझे ऐसे बोले कि उठ जा, अमृत वेला भी तो करनी है। और संगत जी, ऐसा मेरे साथ बहुत बार होता है कि नींद में ऐसे लगता है कि मैं ऐसी नींद में सोती हूँ, गंदे वाले नशे होते हैं। हाँ जी संगत जी, मुझे नींद बहुत गहरी आती है, लेकिन संगत जी गुरुजी महाराज की कृपा से मुझे जो है टाइम पे गुरुजी ने मुझे जगा दिया संगत जी। और संगत जी, मैं इतनी एनर्जेटिक अपने आप को फील कर रही थी जैसे गुरुजी मुझे ऐसे एहसास लगा कि गुरुजी कह रहे हैं उठ, अमृत वेला करनी है। संगत जी, मैंने मंत्र जाप किया और जपजी साहिब का पाठ लगाया, उसके बाद मैं फ्रेश नहा धो के आई और 5:15 या शायद 5:30 हो चुके थे। जब मैं नहा के आई मंदिर में, मैंने रात में ही सब तैयारियां कर ली थी, सजा लिया था और सारा रूम सेट कर लिया था। हमें रात में हमने प्रोग्राम बना लिया था कि हमने गुरुजी को क्या बुलाना है और बड़े मंदिर भी जाना था, ये भी सोच रखा था। किसी कारण की वजह से हम लोग नहीं जा पाए, तो सुबह अमृत वेला में सबको उठा के हम लोग सत्संग करेंगे, तो इसलिए मैंने गलीचा वगैरह बिछा के रात में ही पूरा रूम में ऐसे सेट कर दिया था। तो सुबह उठी और उठ के मन में जोत जगाई, मैंने जोत लगाई। जोत तो संगत जी, मैं एक आपको बात बताना चाहूँगी। मेरी एक जैसे मुँह बोली बहन है और बहन की बेटी और भाई सब ऐसे मेरी सासू माँ बनी हुई हैं, तो मेरे अपने सगी तो नहीं हैं, लेकिन फिर भी वह सगी से ज़्यादा मुझे मानती हैं और मैं उन्हें मानती हूँ। जैसे खूब बराबर से मेरे साथ में सब कुछ, प्यार का मतलब जैसे कि उन्हें एक बहू के साथ में निभाते हैं ना, वैसे मेरे साथ मैं सब त्योहार तीज पे उन्हें निभाती हूँ और मैं उनके लिए बहुत कुछ करती हूँ। तो जब से हम लोग गुरुजी के आश्रम बड़े मंदिर हम लोग जाने लगे हैं, तब से उनको एहसास हुआ कि हाँ, मैंने भी चलना है।
पहले वो इग्नोर करती थी और वो सुनती थी बहुत पूजा पाठ वाली बातें, लेकिन वो किस्से कहानी और मंत्र जाप ये सारा बहुत कुछ करती थी, सुनती रहती थी सारा दिन, मंत्र जाप वगैरह करती रहती थी, लेकिन फिर भी वो गुरुजी से इतना अटैच नहीं हो पाई थी। धीरे धीरे हम हमारे सत्संग सुनाते थे, मेरे साथ 2-3 बार बड़े मंदिर जा जा चुकी हैं। उनको इतना ट्रेंड कर दिया ना, वो मुझसे भी ज़्यादा इतनी ट्रेंड हो गई हैं, कहने को वो 70 साल की हैं, लेकिन फिर भी उनमें इतनी फुर्ती है कि अब तो वो घर में रह जाती हैं। वह हर मंडे को बड़े मंदिर होके ज़रूर आती हैं, चली भी जाती हैं। रात में कई बार ऐसा हुआ है कि 10 साढ़े 10 तक घर वापस आती हैं, अकेले जाती हैं। और संगत जी उन्हें गुरुजी से बहुत ज़्यादा जो है लगाव अब हो चुका है। संगत जी, गुरुजी ने हमें बहुत बहुत जो है ब्लेस किया हुआ है, इसके लिए गुरुपा आपका बहुत-बहुत शुक्राना। और संगत जी मेरे हस्बैंड की अभी हेल्थ ठीक नहीं थी काफ़ी टाइम से, गुरुपा ने उनको भी ब्लेस किया है, इसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना। संगत जी सत्संग को यहीं विराम देती हूँ गुरुजी के पावन मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी ये था आंटी जी का सत्संग। एक और सत्संग आपके साथ शेयर करते हैं जो एक आंटी जी का है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे लखदातार, आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी मैं अभी अपना आपको सत्संग शेयर कर रही हूँ जो कि बहुत ही ब्लेसिंग्स भरा सत्संग है, जिसको आप लास्ट तक ज़रूर से सुनिएगा। संगत जी अभी रिसेंट का सत्संग है ये मेरा। संगत जी हमारे घर में ना कुछ फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे थे बहुत ज़्यादा, मतलब आप यकीन मानिए कि इससे ज़्यादा तो किसी का शायद कोई फाइनेंशियल इशू हो ही नहीं सकता। और सर पे संगत जी दिवाली, और अभी दिवाली पे तो आपको पता ही है संगत जी कि कितना ज़्यादा खर्च वगैरह होता है और कितना हमें इन्वेस्ट मतलब करना पड़ता है हर चीज़ को लाने के लिए, सब चीज़ें। तो संगत जी मैंने गुरुजी से बोला, गुरुजी मैंने संगत जी धनतेरस के दिन ही गुरुजी से बोल दिया था, गुरुजी मैं मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है खर्च करने के लिए, अब आप देखना कि आप मेरी दिवाली कैसे मनाओगे। और मुझे संगत जी मैंने गुरुजी से बोला कि मुझे गुरुजी कमी भी नहीं रहनी चाहिए और गुरुजी मेरे पास खर्च करने के लिए नहीं है, अब आप ही हो, आप देख लेना कैसे आप मेरी दिवाली मनाओगे। संगत जी गुरुजी महाराज की इतनी कृपा रही कि आप यकीन मानिए मेरे 200-300 रुपए से ज़्यादा खर्च नहीं हुए पूरी दिवाली में, और मेरी दिवाली इतनी अच्छी बनी ना संगत जी, बहुत अच्छी। और सब चीज़ें हमने करी, मिठाइयाँ सब चीज़ें, तो ये गुरु महाराज की ही कृपा रही है कि उन्होंने हर चीज़ का अरेंजमेंट इतनी आसानी से कर दिया कि हमें पता भी नहीं चला। इसके लिए गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना, आपने जो इतना ब्लेस किया है। और संगत जी गुरुपा हमें हर टाइम ब्लेस करते हैं और हमें कभी भी नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए, हर टाइम पॉजिटिव सोचना चाहिए। बस गुरुपा को बोल दो, वो अपने आप देख लेते हैं कि क्या चीज़ें क्या करनी है। तो संगत जी मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी ये था आंटी जी का सत्संग जो कि उन्होंने हमारे साथ शेयर किया है। अगर संगत जी आप भी अपने सत्संग शेयर करना चाहते हैं ना, तो आप भी अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं, हमें लिख के भेज सकते हैं, रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर और ईमेल आईडी दिया हुआ है। तो चलिए संगत जी आज के सत्संग को अभी विराम देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सत्संग में। जब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।